हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग डाटा सफिशिएंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ डायरेक्शन दिया गया है, हम यहाँ पर दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन दिया गया है, ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट। यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट and decide which of the statement is or necessary to correct the given question। तो इसके कहने का मतलब जो है स्टेटमेंट का जो डायरेक्शन हमें दिया गया है, यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन के लिए कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि उन 3 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 या तीनों या कोई 2 इसमें से कौन ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमारे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसका उत्तर देने के लिए सफिशिएंट हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। वो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा। अगर स्टेटमेंट दिया गया है, पहले स्टेटमेंट कहा जा रहा है द डिजिट इन द 10 प्लेस इज क्यूब ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। सेकंड स्टेटमेंट कहा जा रहा है डिजिट इन द 10 प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। स्टेटमेंट 3 में कहा जा रहा है द डिजिट्स स्टेटमेंट 3 में कहा जा रहा है द 2 डिजिट्स आर नॉट इक्वल। तो पहले में कहा गया कि 10 प्लेस पर जो भी डिजिट होगा वह यूनिट प्लेस के डिजिट के क्यूब के इक्वल होगा। स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है कि 10 प्लेस पर जो भी डिजिट होगा वो यूनिट प्लेस के डिजिट से 4 गुना अधिक होगा। स्टेटमेंट 3 में कहा जा रहा है जो यूनिट प्लेस पर डिजिट होगा और जो 10 प्लेस पर डिजिट होगा वो इक्वल नहीं होगा। ऑप्शन हमें दिया गया है, अब इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट पहला और दूसरा है ये आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है पहला और तीसरा आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है एनी 2 ऑफ द 3, इन तीनों में से कोई भी 2 आप ले लीजिए, आंसर पा जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर का पता लगाते हैं। तो हमसे जो बोला गया है पहले स्टेटमेंट में कि 10 प्लेस पर जो भी डिजिट होगा वो यूनिट प्लेस के क्यूब के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो y है और x प्लेस पे और जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो x है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 10y + x। क्लियर। स्टेटमेंट 1 केस 1 में हमसे कहा गया था कि 10 प्लेस पे जो भी संख्या होगी वो यूनिट प्लेस के क्यूब के इक्वल होगी, हमने लिख दिया, क्वेश्चन 1 बना दिया। स्टेटमेंट 2 में कहा गया था कि 10 प्लेस पर जो भी संख्या होगी वो यूनिट प्लेस के 4 गुने के बराबर होगी। तो यूनिट प्लेस पर x है उसका 4 गुना कर दिया, y के बराबर मतलब 10 प्लेस के बराबर हो गया। और तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो डिजिट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो हमने जो डिजिट्स हैं केस 3 के लिए लिख लिया y नॉट इक्वल टू x और इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से देखिए दोनों क्या थे, इक्वल थे, y के इक्वल थे, इसलिए हमने x क्यूब इक्वल टू 4x कर लिया, 4x को ट्रांसफर करके इक्वल टू 0 कर लिया। यहां से x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 हो गया और x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहां x की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो x इक्वल टू 2 को आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, आपको y मिल जाएगा। तो यहां हमें x और y की वैल्यू पता चल गई। और x y की वैल्यू पता कैसे चली, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से। इक्वेशन नंबर 1 किसका स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 1 था। इक्वेशन नंबर 2 किसमें था, स्टेटमेंट 2 में था। तो इस तरीके से हमें नंबर क्या मिला भैया y इक्वल टू 8 मतलब 10 पोजीशन 10 into 8 + 2 82 हमारा नंबर आ गया। और इस नंबर का पता लगाने में कौन कौन से स्टेटमेंट हमारा हेल्प किए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों हमारा हेल्प किए। तो इस तरीके से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 किस ऑप्शन में दिया गया था, ये देखिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमें आंसर नहीं बताना है कि 82 होगा। भाई आप इस 82 को कैलकुलेट करने के लिए किस किस स्टेटमेंट का आप हेल्प लिए या किन किन स्टेटमेंटों ने आपकी मदद की आंसर फाइंड आउट करने में, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत आई हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर हैं उनका सम क्या होगा। तो भैया 2 नंबर का सम निकालने के लिए पहले हमें 2 नंबर निकालने पड़ेंगे। अब उन 2 नंबर को निकालने के लिए हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें पता करना है कि इन 3 स्टेटमेंटों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे काम का है। तो पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है among the 2 numbers the bigger number is greater than the smaller number by 6। मतलब कहा जा रहा है जो 2 नंबर होंगे उसमें बड़ी संख्या होगी छोटी संख्या होगी, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 6। स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है 40% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ द बिगर नंबर, मतलब छोटे नंबर का 40% और बड़े नंबर का 30% इक्वल है आपस में। स्टेटमेंट 3 में कहा जा रहा है दी रेशियो बिटवीन हाफ ऑफ द बिगर नंबर एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 2:1। यहां पर देखिए कहा गया है कि बड़ी संख्या का हाफ किया जाता है और छोटी संख्या का 1/3 निकाला जाता है और दोनों को रेशियो निकाला जाता है, कितना आता है 2:1 आता है। और ऑप्शन दिए गए हैं 1 and 2 ओनली, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है स्टेटमेंट 1 and 3 ओनली, मतलब केवल 2 इस स्टेटमेंट पहला और तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ओनली, मतलब कि स्टेटमेंट 1 के साथ आप चाहे स्टेटमेंट दूसरा ले लीजिए चाहे स्टेटमेंट तीसरा ले लीजिए,
इनसे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया नन ऑफ दीज। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर का पता लगाते हैं। तो हमने मान लिया सबसे पहले दो नंबर, एक x है एक y है, जहां x इज ग्रेटर देन y। तो केस 1 में कहा गया था ना कि भैया दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 6, या बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से अधिक है। तो जब हमने x में से y घटा दिया कितना आ गया 6, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। केस 2 में कहा गया था कि बड़ी संख्या का 30% और छोटी संख्या का 40% क्या है इक्वल है। तो यहां देखिए हमने छोटी संख्या का 40% और बड़ी संख्या 30% इक्वल कर दिया। यहां से हमारा इक्वेशन क्या आ गया 3x = 4y, और यहां से ट्रांसफर कर दिया कितना आ जाएगा 3x - 4y = 0। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। स्टेटमेंट 3 के हिसाब से देखिए, स्टेटमेंट 3 में कहा गया था बड़ी संख्या का हाफ और छोटी संख्या का 1/3 का रेशियो 2:1 होगा। तो हमने लिख लिया। और यहां से देखिए क्या इक्वेशन बना 3x = 4y, उसे ट्रांसफर करके हमने लिख दिया 3x - 4y = 0 ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो अब आप देखिए ना इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब इक्वेशन हम 1 को चाहे 2 के साथ सॉल्व करें चाहे 3 के साथ सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि भैया आप स्टेटमेंट 1 आपका तो है ही है, चाहे स्टेटमेंट 2 लीजिए चाहे स्टेटमेंट 3 लीजिए, उसके साथ सॉल्व करने में आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि भैया स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 और 3 किस ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।